पटीदार रूठे तो जमीन जाए और गोतिया रूठे तो इज्जत। हालांकि अब ये बात भी बिहार में बदल रहा है, क्योंकि बदलैन के जमीन के जो मालिक हैं उनका आत्मा भी बदल रहा है। अगर उनका जमीन अब कीमती हो गया तो वो कह रहे हैं कि हम तो जमीन ले लेंगे साहब, हमारे बाबूजी बदलैन किए थे, दादा बदलैन किए थे, हम थोड़े ही ना बदलैन किए हैं, कोई लिखित में बदलैन है। तो अब ऐसे ऐसे किस्से आ रहे हैं और मामले इतने बढ़ गए हैं कि थानों तक, कुछ कोर्ट तक भी पहुंचने के मामले आ रहे हैं। तो वहीं कुछ पटीदार जो है, कुछ गोतिया जो हैं, अपने गोतिया के कागज दबा कर रखे हैं कि ना कागज देंगे, न इसको सही जानकारी होगा कि सर्वे में जाएगा या भूमि महाभियान में कागज सुधारेगा। विजय सिन्हा भले ही कह रहे हैं कि आप एक ही आवेदन से सबका दखल खारिज हो जाएगा, तो कह रहे हैं ना जानकारी देंगे तब ना वो आवेदन करेगा। ये बिहार में कोई 1000 2000 परिवारों का मसला नहीं है, लाखों लोगों की समस्या है। लेकिन इस मसले को भी अब विभाग हल करने जा रहा है। बदले के जमीन का टेंशन और गोतिया जो कागज दबा रहे हैं उसका हल भी सरकार खोज रही है, क्योंकि अब आम लोग डाल डाल तो सरकार पात पात पर चलने जा रही है। तो आज हम बात करेंगे बदलैन जमीन, बदलते हुए ईमान और फिर गोतिया के द्वारा दबाए हुए कागज पर सरकार क्या करने जा रही, इसी पर बात करेंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज़। हम बिहार के तमाम किसान, तमाम रैयत और बिहार वासियों से ये अपील करना चाहते हैं, चाहे आप बिहार में रहते हो या बिहार के बाहर रहते हो, देश में रहते हो या देश के बाहर रहते हो, और आप सूर्य बिहार को देखते हो, तो आपसे हमारा विनम्र आग्रह है कि अगर अभी तक आप इस चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए, और हम इंस्टाग्राम पर भी आ गए हैं, वहाँ भी फॉलो कर लीजिए। ऐसा करने में ना पैसा लगेगा ना कोई मेहनत लगेगा, लेकिन आपके एक छोटे से प्रयास से हमारे टीम को बड़ा होने में मदद मिलेगा, और हम बड़ा होंगे तो आपका ताकत बड़ा होगा, हमारे टीम को आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। अब आपको खबर हम विस्तार से बताने जा रहे हैं। बिहार में जो सबसे बड़ी समस्या है वो समस्या है कि गोतिया एक दूसरे गोतिया का कागज दबा करके रखे हुए हैं। बहुत सारे बिहार में ऐसे रैयत हैं जो जमीन जोत रहे हैं, जमीन खरीद के रखे हुए हैं, उनके दादा खरीदे हुए थे या उनके पिताजी खरीदे हुए थे, अब उनके बेटे ज़मीन को खेती कर रहे हैं या फिर बटाई पर लगा दिए हैं, लेकिन उनके पास पेपर नहीं है। और ये भी उनको जानकारी में नहीं है कि हमारे बाबा अगर 4 भाई थे और हमारे पापा 4 भाई हैं और फिर उनसे निकले हुए शेयर काफ़ी हैं और हमारा एक्चुअल हिस्सेदारी कितना है, ये भी उसको पता नहीं है। बस ज़मीन का कुछ टुकड़ा है, बाबूजी कुछ बेच दिए या बाबूजी उसमें कुछ खरीद लिए, वही जोत रहे हैं, लेकिन उनको ये जानकारी नहीं कि हमारा पुश्तैनी ज़मीन है क्या, है कितना होना चाहिए, क्या हमारे पास किसी दूसरे का हिस्सा है या हमारा हिस्सा किसी दूसरे आदमी के पास है जो बता नहीं रहा है। तो अब किसानों की सबसे बड़ी समस्या है कि उनके पास ज़मीन का पेपर नहीं है, और अगर है तो गोतिया लोग दबा के रखा, वो देने को तैयार नहीं, और जब तक मिलेगा नहीं तब तक वो जानेगा कैसे कि उसका ज़मीन है कितना। और अगर ज़मीन है, ये भी दूसरा एक समस्या है कि अगर ज़मीन है भी तो क्या कोई ऐसा गोतिया है जो रोड साइड अपना ज़मीन ले लिया है और फिर गांव के काफ़ी दूर बिना काम वाला ज़मीन उसको दे दिया है। ऐसे भी समस्याएं हैं और सूर्य बिहार से लोग पीड़ा साझा कर रहे हैं। अभी आप सब चीज़ों को हल करना चाहते हैं, लेकिन उम्मीद जग गई है कि विजय सिन्हा आए हैं या नीतीश कुमार सर्वे करा रहे हैं, ये दोनों नेता करा के दम लेंगे। सम्राट चौधरी की पुलिस और उनका बुलडोजर हमारे साथ खड़ा है, पूरा सरकार जो है वो साथ में खड़ा है, तो फिर टेंशन काहे का। तो उम्मीद जग गई है, लेकिन ये सोच रहे हैं कि कागज़ नहीं तो करें क्या। ये सबसे बड़ी समस्या है किसानों के पास, और ये समस्या न सिर्फ सूर्य बिहार के पास लोगों ने साझा किया है, बल्कि हज़ारों लोग
विजय सिन्हा को आवेदन लिखे हैं और उनके डिपार्टमेंट से हमें जानकारी मिली है कि ये समस्या वहाँ पहुँचा है, कागजात नहीं है। तो अब सरकार उन कागजातों पर भी विचार कर रही है कि सभी पट्टेदार, सभी गुतिया को कैसे उनको कागजात मुहैया कराया जाए, या फिर क्या किया जाए कि एक आदमी कागजात प्रकट करे और फिर सबको उसके बारे में बता दिया जाए। हालांकि पहले से भी नियम है कि जब वंशावली आप बनाएंगे तो आपको सभी पट्टीदार का, मतलब सभी हिस्सेदार का उसमें ज्वाइंट सिग्नेचर होगा, किसी बिना एक के सिग्नेचर के नहीं हो सकता है, सबका सिग्नेचर उसमें चाहिए। और अगर सबका सिग्नेचर चाहिए तो सबको तो दिखाना ही पड़ेगा। कोई ऐसा तो ऐसा है नहीं हिस्सेदार जो बिना कागज़ देखे हुए साइन कर दे। अगर ऐसा करता है तो फिर उसके साथ अन्याय भी हो जाए तो क्या दिक्कत है। जो आदमी अपने संपत्ति को लेकर ही जागरूक नहीं है तो फिर क्या दिक्कत, तो जागरूक तो होना पड़ेगा। और एक व्यक्ति अगर अपना सिग्नेचर करने के लिए तो वो कागज़ दिखाएगा ही, तो वैसे आपको हासिल हो सकता है। नहीं तो अगर दूसरे का अगर सिग्नेचर करे और फर्जीवाड़ा हुआ तो हवालात जाएगा। इसकी भी व्यवस्था सरकार ने कर दिया है। और विजय सिन्हा ने साफ साफ कहा है कि हम जेल भेज देंगे अगर कोई फर्जीवाड़ा कर दिया, दूसरे के काम अटका दिया और उसमें कोई अगर अधिकारी साथ दे दिए, सीईओ, राजस्व कर्मचारी, उनको भी छोड़ेंगे नहीं। ये साफ साफ विजय सिन्हा कह रहे हैं। और दूसरा कि बदलैन के ज़मीन के मालिकों का अब ईमान बदल रहा है, उस पर हम आएंगे। लेकिन सबसे पहले कुछ किसानों ने हमारे साथ दर्द साझा किया है, अपनी पीड़ा साझा किया है। उन पीड़ा को पहले पढ़ लेते हैं, उनके कमेंट को पढ़ लेते हैं और क्या कह रहे हैं। अगर कुछ किसान को अगर हम पढ़ें तो एक किसान हैं, ये रंजीत कुमार हैं, ये लिखते हैं 1962 के सर्वे कर खतियान बनाकर हमारी संपत्ति को लूट लिया गया। 62 में जो सर्वे हुआ है उस सर्वे को सरकार अब कितना मानती है ये तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो सर्वे हुआ था वो करीब 100 साल पहले हुआ था। इसके पहले उसके बाद में रिवीजन सर्वे था, वो उस सर्वे को सरकार ये मानती है नहीं मानती, इस सर्वे में मानती है नहीं मानती है, वो अब देखा जाएगा। विजय सिन्हा हर एक कागजात को चेक कर रहे हैं, अगर गुंजाइश होगा तो उसको सुधार होगा, फर्जीवाड़ा होगा तो उसमें हवालात जाएंगे लोग, ये जान लीजिए आप। दूसरे हैं एक मिथुन सिंह राणा, ये लिखते हैं हमारे पूर्वी चंपारण के पहाड़पुर प्रखंड में पश्चिमी सरैया में स्थित पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण के बॉर्डर पर बाजार का अतिक्रमण वर्षों से है और वहाँ घर भी बन चुका है, सरकार को ये नहीं दिख रहा है। हाँ, अगर मैं कहना चाहूँगा, अगर पूर्वी चंपारण या पश्चिमी चंपारण के अगर जिलाधिकारी देख रहे हों, सीईओ देख रहे हैं, एसडीएम देख रहे हों, या फिर इस खबर को खुद विजय सिन्हा जी देख रहे हों, इस खबर को अगर सम्राट चौधरी जी देख रहे हों, इस खबर को अगर बिहार सरकार के कोई बड़े अधिकारी देख रहे हों, तो इस कमेंट पर ज़रूर देखना चाहिए। और जो शिकायत है कि पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण के बॉर्डर पर जो बाजार है उसमें बरसों जो अतिक्रमण है उसको जांच करके उसमें उचित कार्रवाई करना चाहिए। अगर ये अतिक्रमण है तो उस अतिक्रमण को साफ करना चाहिए, और अगर ये आरोप मनगढ़ंत है तो फिर उसको भी देखना चाहिए। हम ये कह रहे हैं। दूसरे जो एक व्यक्ति हैं, इनका नाम है आरबी कुमार, ये लिखते हैं कि आपका सवाल सरकार से बहुत ही जायज़ है, ज़मीन का रेंट ही नहीं मिल रहा है, इसकी जवाबदेही तो सरकार को बनती है। मतलब ये रिटर्न बोल रहा है, रिटर्न ही नहीं मिल रहा है तो इसकी जवाबदेही तो सरकार को होनी चाहिए। हमने यही सवाल खड़ा किया कि जब खतियान को ऑनलाइन कर दिए तो आप रिटर्न को ऑनलाइन क्यों नहीं कर रहे हैं, वो भी तो आपके पास है, उसको भी तो देखना चाहिए, लेकिन अब तक सरकार ने नहीं किया। एक है प्रभु ठाकुर, ये लिखते हैं सर आपके चैनल से अच्छी जानकारी प्राप्त हुई है, अगर ऐसा हो जाता है तो बहुत अच्छा होगा। सारे भूमाफिया और अन्य लोगों द्वारा फर्जी तरीके से कागजात बनाकर ज़मीनों का हरण कर लिया गया है। बिल्कुल होगा। आप देख रहे हैं कि मंत्री जो हैं विजय सिन्हा फुल एक्शन में हैं और इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं। अरुण कुमार गुप्ता हैं, ये लिखते हैं सर खास गर्मजोरा ज़मीन पर बात कीजिए, हम हर एक विषय पर बात कर रहे हैं। एक हैं महेश शर्मा, ये लिखते हैं कि विजय सिंह जो बहुत प्रणाम, वो मंत्री को कह रहे हैं और ऐसे व्यक्ति हमें बहुत आवश्यकता है। और विजय सिन्हा
समय एक प्रार्थना करना चाहता हूँ कि मुख्य राजस्थान में हमारी 40 बीघा ज़मीन, अब ये क्या लिखना चाहते हैं, राजस्थान लिख रहे हैं या कोई बिहार का जिला है उसके बारे में लिख रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा, स्पष्ट आप लिखिए। और कुछ और लोग हैं, इसमें एक हैं मिथिलेश कुमार, लिखते हैं सरकार का मंशा साफ है, यदि आप गलत हैं तो कार्रवाई होगी, सही है तो सरकार आपका साथ मिलेगा। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, सरकार की यही मंशा है। एक हैं राम रतन प्रसाद, ये लिखते हैं सर रसीद का प्लॉट नंबर नहीं रहने के कारण औरंगाबाद देव में इसरौर पंचायत के राजस्व कर्मचारी किसान फार्मर आईडी नहीं बना रहे हैं, जबकि रसीद के साथ केवाला भी दिए, कृपया ध्यान दीजिए। अगर ये जिम्मेवार अधिकारी अगर औरंगाबाद के सुन रहे हैं तो इस पर ध्यान देना चाहिए। और बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग लोग हैं जो कमेंट, सैकड़ों में कमेंट कर रहे हैं, तो ये उनकी पीड़ा है, अधिकारियों को सुनना चाहिए। अधिकांश लोग या तो अतिक्रमण से परेशान हैं या फिर उनके पास दस्तावेज नहीं, ये परेशान हैं। बहुत लोग इस हमारे खबरों से जागरूक भी हो रहे हैं, बहुत संतुष्ट भी हैं और वो खुशी भी जाहिर कर रहे हैं। विजय सिन्हा को धन्यवाद भी दे रहे हैं, दिल से उनको आभार प्रकट भी कर रहे हैं। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि जो बदलैंड के ज़मीन है उनके जो मालिक हैं उनके ईमान बदल रहे हैं। ज़मीन तो बदल लिए उनके पुरखों ने, लेकिन अब उनके जो वंशज हैं वो कीमतों को आकर अपना ईमान बदल रहे हैं। जिस चीज़ को, जिस प्रॉपर्टी के फैसला उनके पुरखों ने कर लिया, अब उनके बच्चे करें कि नहीं, हम नहीं मानेंगे। अगर हमारे पूर्वज कम पढ़े लिखे थे और आपके पूर्वज ज़्यादा पढ़े लिखे थे, चालाकी दिखाए और हमारे बेशकीमती ज़मीनों को उन्होंने ले लिया और अपनी एक रद्दी ज़मीन को दे दिया, हमारे ज़मीन की आज प्रॉपर्टी कीमत जो है करोड़ों में है और आपके ज़मीन की कीमत हज़ारों में है। हम कैसे मान लें? ये कैसा डील है, ये कैसा न्याय था? अगर एक व्यक्ति को समझ नहीं आ रहा है तो दूसरे को समझ आना चाहिए था, कम से कम बराबर का तो देते, लेकिन ये हम नहीं मानेंगे। ये अगर सुनने में अगर ऐसा कहीं हुआ है वो जायज़ है, लेकिन कहीं पर जो उस समय कीमती था और आज उसका कम कीमत हो गया और कोई रोड के किनारे पड़ गया तो उसका कीमत ज़्यादा हो गया, तो वहाँ पर अगर आज बदल रहा है, ये विवाद का कारण है। इसमें कई जगहों पर मारपीट और घटनाएं भी हुई हैं, नहीं होना चाहिए। और इस तरह की जानकारी सरकार के पास पहुंची है। बदलैंड के ज़मीनों पर भी सरकार अब जो है एक नया जो है लेकर आ रही है, उसमें नए नियमावली लेकर आ रही है और उसमें देखा जाएगा कि किसी के साथ अनजस्टिस ना हो, किसी के साथ परेशानी ना हो, सबको सब कुछ मिले। और सरकार उसमें दोनों पक्षों की सहमति देखेगी और सहमति देकर एक डीड के ज़रिए या फिर एक समझौता पत्र के ज़रिए जो है सरकार उसको लीगलाइज करेगी और उनके नाम से सर्वे कर देगी और सर्वे के बाद सब कुछ साफ हो जाएगा। सरकार मंशा है कि जो ज़मीन का असली मालिक है उस ज़मीन के पास जाए, किसी का कोई जोर ज़मीन पर ना चले, झगड़ा विवाद ना हो, कोई भूमि माफिया पाँव न पसारे, भूमि माफिया को कमर तोड़ना, दलालों के रैकेट को ख़त्म करना और अधिकारियों की मनमर्जी को रोकना ही सरकार का मकसद है। इसीलिए अब खुली छूट दे दी गई है कि अगर कोई राजस्व कर्मचारी अगर पैसे की डिमांड करता है तो निगरानी में रिपोर्ट कीजिए। अगर कोई अधिकारी आपसे पैसा मांगता है, डिमांड करता है, तो आप निगरानी या आर्थिक अपराध में शिकायत कीजिए। सरकार उनकी न सिर्फ गिरफ्तारी करेगी बल्कि प्रॉपर्टी जांच भी कराएगी, क्योंकि ये दोनों विभाग नीतीश कुमार स्वयं रखे हुए हैं। तो बदलैंड का ज़मीन और गोतिया के द्वारा जो ज़मीन को कागजात के दबाया गया है, इन दोनों चीज़ों को सरकार बहुत जल्द इस पर विचार करेगी, नए नियम लेकर आएगी। और आपको अगर आपके पास ज़मीन के पेपर नहीं है, डरिए मत, सब खत्म होगा। आपके पास ज़मीन का पेपर नहीं है, लेकिन जब सरकार ज़मीन पर आएगी, अधिकारी जब ज़मीन पर आएंगे तो फिर पूछेंगे ये ज़मीन किसका है, और अगर लोग बताएंगे कि ये ज़मीन हमारा है तो फिर उन्हें उसका मालिकाना हक़ का पेपर दिखाना पड़ेगा और किसी दूसरे का ज़मीन का कोई कागज़ नहीं दिखा पाएगा। अगर फर्जी कागज़ बनाया तो वहीं पे गिरफ्तारी होगी। तो आप निश्चिंत रहिए, बस ज़मीन आपका होना चाहिए, आपका हक़ आपको मिलेगा। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।